नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बैठक में और मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल एक ऐसे पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं जो कुर्सी में रहते हुए जेल पहुंच गए हैं। आज की बैठक में इसी मुद्दे को लेकर सीसीएन की टीम पूर्वी दिल्ली की जनता के बीच पहुंची और जनता से जाना कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उनकी क्या राय है। उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है। 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। ईडी ने गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल को कुल 9 समन जारी किए थे, जिसे उन्होंने नजरअंदाज किया। ईडी ने अदालत में कहा है कि आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सरगना और मुख्य साजिश करता है। ईडी ने अपने रिमांड एप्लीकेशन में कहा कि केजरीवाल कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की साजिश में शामिल है। इसी को लेकर जब हमने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की तो उनका कहना है कि अगर केजरीवाल ने ईडी के 9 समनों को इग्नोर नहीं किया होता तो ऐसे में ये जरूर बात सामने आने लगती कि कहीं ना कहीं उन्होंने घोटाला तो नहीं किया, नहीं तो वो पहले भी सामने आ जाते। अगर वो पहले सामने आते तो हो सकता है चुनाव के टाइम में उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। वहीं दिल्ली के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये केंद्र सरकार की मनमानी के तहत केजरीवाल को बार बार समन भेजे गए हैं, गिरफ्तारी भी की गई है और साथ ही केंद्र सरकार आने वाले चुनावों को लेकर डरी हुई है और वो विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है। इसके तहत ही दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं लोगों का ये भी मानना है कि गिरफ्तारी से पार्टी को नुकसान कम होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से जहां पहले इंडिया गठबंधन में थोड़ी बहुत दरार आ रही थी, वो सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और इस गिरफ्तारी का विरोध किया। देखिए, वैसे तो वो पूरी दुनिया को भाषण देते हैं कि जब कोई भी जांच एजेंसी आपको अगर बोल रही है तो आपको सहयोग करना चाहिए, लेकिन जब उन पर अपने खुद पर आई ये वाली बात तो उन्होंने सहयोग करना ज़रूरी नहीं समझा। अब 10 नोटिस के बाद ईडी के पास भी और कोई चारा नहीं था। वहाँ जाके उन्होंने सर्च वारंट के तहत वो लोग गए, उन्होंने सर्च वारंट के तहत सारी चीज़ें सर्च की और उनकी गिरफ्तारी की पूछताछ के लिए। अभी आगे और शायद 28 तारीख तक का उनका रिमांड जो है उनको मुहैया करा दिया गया है। कानून सीएम का पद देखेगा या उनके किए गए घोटाले देखेगा। अगर पद पर रहते हुए वो घोटाले कर सकते हैं तो फिर पद पर रहते हुए उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है ना। कानून तो सबके लिए बराबर होता है ना, चोर तो चोर होता है, फिर चाहे वो किसी भी पद पे बैठा हुआ क्यों ना हो। पॉलिटिकली इसमें कोई नहीं है, वो तो इतने टाइम से सम्मन भेज रहे हैं, वो जाते पेश होते तो हो सकता है वो पहले भी गिरफ्तार हो जाते। जो वो करेंगे उसका उनको भुगतान करना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, सीएम हो या और कोई भी हो। वो हर बारी का है, वो कोई सी भी पार्टी के हों, उसमें यही लगता है सबको कि राजनीति में ऐसे ही होता है कि अगर केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए हैं तो उसमें बीजेपी का हाथ है या और लोगों का हाथ। सबसे पहले तो कल मैं सुन रहा था टीवी चैनल पे आतिशी मारलेनी कह रही थी कि सीएम साहब को हम जेल से ही दिल्ली सरकार चलाएंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ सबसे पहले इस्तीफ़ा शिक्षा मंत्री जी को देना चाहिए। वो दिल्ली की शिक्षा मंत्री हैं और उन्हें यही नहीं पता कि क्या कानून है। एज़ पर लॉ सीएम को रिज़ाइन देना ही पड़ता है, चाहे सीएम हो या एमएलए हो या एमपी हो या पीएम हो। कोई भी जेल में जाएगा उसका जो भी डेजिग्नेशन है उसे रिज़ाइन देना पड़ता है। और रहा सवाल केजरीवाल का, तो केजरीवाल इतने टाइम से क्यों नहीं पेश हो रहा था? आज जब 10 समन करे, ऐसा तो है नहीं उन्होंने एकदम इसके ऊपर अटैक कर दिया केजरीवाल पे। उन्होंने सारे इन्हें चांस दिए, मौका दिए, पहले बोलते ना। इसमें चुनाव का कोई रिलेशन नहीं है केजरीवाल से। मोदी जी की गारंटी पूरी हिंदुस्तान मान रहा है और मोदी जी की सरकार बन रही है। चाहे केजरीवाल जेल जाए या ना जाए, उससे मोदी जी को जेल भेजने से ऐसा नहीं है कि मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी। मोदी जी की सरकार बन रही है। दरअसल केजरीवाल को पहले से ही जानकारी थी कि मुझे जेल जाना ही है, मैंने घोटाला किया है, अपने सारी टीम को उसने भेज दिया है। वो मतदान वोट नज़दीक आने के बाद जब चुनाव नज़दीक आ गया, उसको लगा कि अब चुनाव नज़दीक आ चुका है, मुझे जेल जाना चाहिए, मैं जेल जाऊंगा तो संपत्ति में वोट मुझे ज़्यादा मिलेगा, मेरी पार्टी को वोट ज़्यादा मिलेगा। इसलिए उसने स्वयं ईडी को बुला करके अगले 11वें 10वें समन पर जाकर के खुद जेल में चला गया और जेल जा करके संपत्ति वोट लेना चाहता है। वो चाहता है कि हमें वोट ज़्यादा मिले, इसलिए वो गया है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देश की जनता समझ चुकी है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, जेल गया है और उसको इस्तीफा देना चाहिए। जो करेगा बुरा उसका अंत तो बुरा होता ही है। चोर कितना, कातिल कितना ही बड़ा शातिर हो, कितना ही बड़ा शातिर हो, सोचता है मैं बच जाऊँ, कहीं ना कहीं खून के धब्बे रह जाते और कानून उस तक पहुँच ही जाता है। केजरीवाल शराब घोटाले में लिप्त था,
सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने क्यों अपनी याचिका वापसी ली? इन्हें पता था ना, 9 सम्मन चाहने के बाद ये चैलेंज कर रहा था, अपनी शर्तें रख रहा था। बताओ, गिरफ्तारी के बाद भी शर्त मांग रहा था कि मुझे शर्त दो। कोर्ट ने कोई सबूत थे तभी उसे अरेस्ट करा और इसे जेल पहले चले जाना चाहिए था। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। देखो, कानून अपना काम कर रहा है और जेल गया है। बुरे काम का बुरा नतीजा। राजनीति के नज़रिए से देखा जाए तो चुनाव का ऐलान हो चुका था, आचार संहिता लग चुकी है, ऐसे में गिरफ्तार करना इसे राजनीति मोड़ देता है। ये कानूनी प्रक्रिया थी। आपको मालूम हो, 2 साल से शराब घोटाले की आग चल रही थी। इसका एक जो मंत्री है मनीष सिसोदिया, वो पहले से ही जेल के अंदर है शराब घोटाले में। तो इसको ये मत कहना गलत है बिल्कुल कि राजनीति से प्रेरित है। सबसे बड़ी बात, 9 सम्मन के बाद जब ये नहीं गया, इससे कोई जिसने चोरी करी उसका ये थोड़ी देखा जाएगा कि यहाँ इलेक्शन चल रहे हैं। क्या है देश में माहौल, तो हर महीने 2 महीने बाद इलेक्शन है। इसमें क्या चोर चोरी करेगा तो उसका रिजल्ट आपके सामने है और ऐसा होना भी चाहिए इसके साथ। और जनता भी खुश है इसके जेल जा। आपने देखा होगा जिस दिन अरेस्ट हुआ, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी कि हम जो हमें ठग के गया, दिल्ली का ठग आज अपनी असली जगह पे पहुंच गया। और भगवान से विनती ये है कि ऐसा ठग दिल्ली को तो वापसी ना मिले कभी। जितने भी सम्मन्स भेजे गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले ही कह दिया था कि सारे के सारे इलीगल हैं। उसमें ना तो ये बताया जा रहा था कि वो एक्यूज हैं या कि विटनेस हैं। पहली बात तो ये नहीं बता पा रहा ईडी की वो है क्या। लेकिन ठीक है, एनफोर्समेंट एजेंसी है, वो एक सेंट्रल एजेंसी है, उन्हें पेश हो जाना चाहिए था। अन्यथा ठीक है, लास्टली तो उन्हें फिर पेश होना ही पड़ा और जो भी है। अच्छा, चुनाव से ठीक पहले आचार संहिता लगने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, गठबंधन जो है पूरा विपक्ष एकजुट हो जाता है, इसे किस नज़रिए से देखते हैं? मुझे तो लगता है कि ये पूरी तरीके से केजरीवाल जी के फेवर में जाने वाली है चीज़, क्योंकि इंडिया के गठबंधन को जो हल्की सी दरार लग रही थी ना, जो इधर उधर भाग रहे थे लोग, वो एकजुट हो गए हैं। पहले हेमंत सोरेन जी को उन्होंने झारखंड से उठाया, अब इन्होंने सिटिंग मुख्यमंत्री को, और यहाँ पर एक और सिटिंग मुख्यमंत्री को उठा लिया। तो इससे जो एक भय का माहौल विपक्ष में कभी कभी बन भी जाता है, और वो बना भी है। इस चीज़ ने उन्हें एक जोड़ किया है, गठजोड़ को, और मजबूती मिली है इससे। और ये चीज़ मुझे जहाँ तक लगता है एज अ कॉमन सिटीजन, ये अरविंद केजरीवाल जी के फेवर में ही जाने वाला है। ये जो भी उनको गिरफ्तार करा गया, एक सहानुभूति की लहर वाकई उनको मिलने वाली है। क्या ये राजनीति के तहत गिरफ्तार गया है या मुझे कहीं कहीं, अब ये तो 50-50% है। अगर हम लीगल पे देखें, लीगल कार्रवाई के ऊपर देखें कि ईडी ने एक सम्मन भेजा और आप उस पर अपीयर नहीं हो रहे हैं, एज ए लीगल पर्सन अगर हम इस चीज़ को देखें तो ठीक है भाई, कोई राजनीति नहीं लगती। लेकिन एनफोर्समेंट एजेंसी किसके अंडर में आती है, सीबीआई किसके अंडर में आती है, ये हर नागरिक जानता है अच्छे से, और उनके ऊपर किसका कंट्रोल होता है। और आज़ादी के बाद से किस किस का कंट्रोल रहा है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और पार्टी हो, और आज चाहे जो केंद्रीय वर्तमान सरकार हो। तो हो सकता है इसके अंदर राजनीति भी हो सकती है सर। सीधे तौर पर देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की जो हरकतें बीजेपी सरकार ने की हैं, वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हैं। और इसकी वजह से जो एकजुट जो विपक्ष में है, जो गठबंधन हुआ था, पहले थोड़ा सा बिखर रहा था, लेकिन आज उस हालात को देखते हुए बिल्कुल एकदम से उनके साथ जुड़ गए, क्योंकि इनका कोई भरोसा ही नहीं है। उनको भी उठा सकते हैं, किसी को भी, जो भी ज़्यादा लोग फेमस होगा उसको उठा लेते हैं। सिटिंग सीएम को उठाना इतनी आसान बात है, जबकि ये कभी किसी को, कभी किसी राज्य, कभी किसी, हर एक व्यक्ति को उठाया जा रहा है। जनता बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर ये कह रही है कि ये बहुत बड़े जनतंत्र और प्रजातंत्र को ख़त्म करने की साजिश रच रहे हैं, और इसलिए जनता इनको आने वाले लोकसभा चुनाव में वोट के माध्यम से बहुत भारी सजा देंगे और बहुत भारी मतों से इनको हराएंगे और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जरूर जिताएंगे। पिछले 50 सालों से हमने तो कभी नहीं देखा कि आचार संहिता लगने के बाद ये ऐसी हरकतें शुरू हो। आचार संहिता का भी उल्लंघन कर रहे हैं। आचार संहिता लगने के बाद ये पहले कर लेते या 2 महीने रुक के कर लेते, इसमें इनको क्या आपत्ति थी? अगर इनको लगता है कि हम, अब ये बिल्कुल डरे हुए हैं कि ये हमारी इनकी हार निश्चित है, और इनको पता है कि ये बहुत भारी मतों से आ रहे हैं, इसलिए ये वाली हरकतें कर रहे हैं और लोगों के बीच में डर और खौफ का पैदा करके वोट को अपनी तरफ खींचते हैं। एक तरह से जंगल राज का हिटलर रूल के हिसाब से चलेगा ये सिस्टम। अब अभी कोई भी राज करता है, कोई भी कुछ करता है, जिस मर्जी को गिरफ्तार करवा देते हैं जब मर्जी। पहली बार है मुख्यमंत्री को जो खिलाफ इनके बोलेगा वो ईडी भेज देंगे, कभी सीबीआई भेज देंगे, कोई ना कोई इंक्वायरी, किसी को कमीशन बिठा ही देंगे उनके ऊपर। इसी चक्कर में क्या कहते हैं, अब ये देखो इनके साथ किया, क्या चाहते हैं सारे के सारे। पहले इन्होंने कांग्रेस के पीछे को सबको उनको पहले बंद कर दिया। जितने भी नेताएं होते हैं सबसे पहले जो बैकबोन होती है किसी भी पार्टी की, उसको पहले क्लोज अप करते हैं, उसके बाद फिर अपने आप राजनीति करते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि हाँ भाई हम यहाँ दिल्ली, हमारी सरकार में, अगर दिल्ली हमारा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी पूरा जीत जाएगी, सब कुछ सपोर्टिव नेचर में था, इन्होंने कैंपेन चलाया। जब इन्होंने देखा कि हाँ भाई सर्वे में कि आम आदमी पार्टी आ रही है,
बट उसके बाद इन्होंने अभी ये करा, अभी इन्होंने ये नई चाल चल दी, अब इसको अंदर कर दिया सबको और सबके पास ही रात को जो भी युवा नेता थे सारे आम आदमी पार्टी के 2-2 ढाई बजे उनके घरों पे जाके तुम्हें कुछ नहीं करना है, अलग अलग थानों को स्पेशली बोला गया कि भाई वहाँ से जो टीमें आप अगर घर से बाहर निकले गिरफ्तारी कर देंगे, आपको सुबह 12 बजे नहीं पहुँचना। जो भी मैसेज अलाउड हुआ था आगे से कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब इकट्ठा हों, सब कुछ उन्होंने पहली रात को 2-3 बजे जाके उनको बंद करवा दिया। इतनी बड़ी पार्टी का अगर नेता ही हमारे बीच अगर नहीं आए, सब चेहरा देखना चाहते हैं केजरीवाल का, जो चीज़ है करना चाहते हैं, फ़र्क तो बहुत पड़ेगा मेरे हिसाब से, मेरी राय में फ़र्क तो पड़ना चाहिए भाई साहब। ये सब एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, इसके लिए कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। ईडी, सीबीआई ये सारी संस्थाएं इस टाइम जो है सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। तो जैसा कि समन 9 बार आया, तो आखिरी बार जो चांस होता है उसमें अरविंद केजरीवाल जी गए हैं, तो इस तरह से, लेकिन जो उनके साथ व्यवहार किया गया वो एक गलत व्यवहार है। अच्छा, कितना नुकसान हो सकता है चुनाव में, या इंडिया गठबंधन का उनके पक्ष में आना ये फ़ायदा दे सकता है? देखिए, इसका आम जनता फैसला करेगी। इसमें क्या है कि इंडिया गठबंधन जो आज साथ में मिलकर चल रही है, कंधे से कंधा मिला के, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, उसका जनता की तरफ से इनको फायदा ही मिलेगा। आम जनता तो जो है दुखी तो है ही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है हमारे नेता पब्लिक के हित में ही काम करते हैं, वो पब्लिक के साथ मिलकर रहते हैं। और बीजेपी सरकार आप देख ही रहे हो कि वो एक तानाशाह की तरह काम कर रही है और गलत हमारे नेताओं को फंसा रही है। जो दिल्ली के लिए भलाई करना चाहते हैं वो भलाई करने नहीं देते, बार बार उनको काम करने से रोका जाता है। तो दिल्ली की जनता परेशान होगी, उनके अंदर जाने से दुखी है। नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ कि वो जेल से सरकार चलाएं, और इस चुनाव में भी लोकसभा के चुनाव सिर पर ही हैं, इसमें जनता उनको जवाब देगी। उम्मीद है कि हमारी सारी सीटें आएंगी और जनता बिल्कुल फैसला कर देगी कि वो मोदी सरकार से कितनी परेशान है। अगर विचार शुद्ध हों तो अच्छा, सरकार भी अच्छी चलती है। आप किसी के ऊपर कीचड़ उछालोगे तो अपने आप भी कभी ना कभी कीचड़ तो अपने मुंह पे भी पड़ेगा। तो यही है कि देखो, केजरीवाल सरकार चोर बोल के आई थी कि ये सरकार चोर है, ये सरकार चोर है, ये चीफ मिनिस्टर चोर है। आज वो जैसी करनी वैसी बढ़ने वाली है। आज ये कहानी चल रही है जो है ना। मैं तो यही कहूँगा कि वो घड़ी आ गई है। 9 बार ईडी ने नोटिस दिया, उसके बाद भी वो वहाँ पर उपस्थित नहीं हुए, तो ये तो होना ही था। फ्री पानी किया, फिर उन्होंने प्रदूषित यमुना जल शराब के रूप में सबको बांटना शुरू किया, और उन्होंने कहा यमुना शुद्ध करूंगा, यमुना का जल निर्मल होगा। और यमुना जी को उनकी झूठी बात को बर्दाश्त नहीं हुआ। श्री यमुना जी की इस प्रदूषित दुखी से उनको जेल मिल गई। एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को उसके काम से रोकना, जनता के काम करने वाले नेता को काम से रोकना, बीजेपी की बौखलाहट है कि आने वाले चुनाव में अगर कोई भाजपा को टक्कर दे रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल दे रहा है। किसी भी कारण से आज एक बात, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड आए हैं, जिसने केस करा हुआ, जिस कंपनी में अरविंदो कंपनी है, उसने 40 करोड़ रुपए का चंदा मोदी जी को दिया हुआ है। तो केस तो मोदी जी के खिलाफ होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ होना चाहिए। जो पैसे ले रहा है वो तो बाहर है, और जो नहीं ले रहा है उसे जेल में डाला हुआ है। दिल्ली की 2 करोड़ की जनता ने केजरीवाल को वोट दिया है। वो केजरीवाल को अपना मुख्यमंत्री मानते हैं, केजरीवाल उनके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने लोगों के लिए बस फ्री करी, जो वादे करते हैं वो पूरा करते हैं। अब जो उन्होंने एक वादा किया है, हर महिला को, 18 साल से ऊपर की महिला को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, तो वो एक आशा है और वो उम्मीद है, और वो केजरीवाल जी अवश्य पूरा करेंगे। आज उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी ने भी केजरीवाल जी का जेल से आया पत्र पढ़ा है, और बहुत अच्छा उन्होंने देश की जनता को बताया कि उन्हें ऊर्जा मिल रही है आप लोगों से, हम लोगों से, जो आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो भी लोकल देशवासी हैं, उनसे प्यार करते हैं और उन्हें ऊर्जा दे रहे हैं, और हम उन्हें ऊर्जा देना काम करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही आने वाले देश का भविष्य है। वो देश में आएंगे, राजनीति में ऊपर जाएंगे तो देश सोने की चिड़िया बनेगी। देखिए, केजरीवाल जी के तो पीछे ऐसे पड़े, केजरीवाल जी ने ये करा, केजरीवाल जी ने ये खाया, बीजेपी के नेता इसमें पड़े हैं। अरे अजीत पवार ने क्या किया उसके बारे में बता दो,
सबने इतने 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 चोरों को अपनी पार्टी में शामिल कर उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया, डिप्टी सीएम बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। उन्हें क्यों बना दिया आप लोगों ने? जिनके ऊपर 70-70 हज़ार करोड़ चक्की पीसिंग आज वो डिप्टी सीएम बना रखा आपने। मतलब भाजपा के वॉशिंग पाउडर में जो धुल जाएगा वो ईमानदार हो जाएगा, और जो ईमानदार है उसको आप चोर साबित करने में लगे। वो आज 2 साल तक आज तक कोई मनी ट्रेल का आप सबूत नहीं ढूंढ पाए, और आपने हमारे नेता को आज जेल में डालने का काम करा। देश की जनता आपको आने वाले चुनाव में पूरा जवाब देगी इसका। केजरीवाल को रोकने के लिए ये जो कर सकते हैं वो करेंगे। आप एक बात बताओ, आज आचार संहिता लगी हुई है पूरे देश के अंदर, ये केजरीवाल को उठाना सही है? जब कोर्ट ने 22 अप्रैल की डेट दे दी कि आप अपने सारे सबूत पेश करो, तो उस कोर्ट के भी अवमानना है इसके अंदर। उन्हें पता है कि कोर्ट केजरीवाल जी को रिहा कर देगा, इसलिए उससे पहले इन्होंने केजरीवाल जी को 10वां सम्मन भेजकर 1 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लिया। इतनी क्या बौखलाहट है? जब 9 सम्मन तक आप इंतजार कर सकते हो तो 22 तारीख तक भी इंतजार करते कोर्ट का। 1 घंटे के अंदर आपको क्या जल्दी पड़ी है केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की? सीधा सीधा दिखा रहा है कि केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता, 7 सीट जीतने जा रही है इंडिया गठबंधन। उन्हें डर है कि इस बार मोदी जी जाने वाले हैं, और जिस दिन मोदी जी की सरकार जाएगी आधे से ज़्यादा भाजपा के बड़े बड़े नेता देश छोड़ के विदेश भाग जाएंगे। सबसे बड़े ब्लैक धन इनके पास है, सब करप्ट है, सारे नेता इनके करप्ट हैं। ये अपने आप को बचा रहे हैं। ये अपने बचाने के लिए केजरीवाल को क्या, ये आम जनता को भी जेल में डालेंगे। ये किसी नेता को नहीं छोड़ेंगे। अभी तो आप देखते रहो, करंट के सीट पे बैठे हुए मुख्यमंत्री को जेल में, आपने कभी सुना कि करंट पे बैठे हुए सीट के मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं? आपने रिपोर्ट में देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को लेकर पूर्वी दिल्ली की जनता का मिला जुला रुख सामने आया। कोई केजरीवाल की गिरफ्तारी को आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए अच्छा मान रहा है, तो कोई इसे केंद्र सरकार की मनमानी। आज की बैठक में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए CCN लाइव।